लास्ट हमारे पास मॉड्यूल जो है वो देख लेते हैं। देखिए ये मॉड्यूल 5 जो है इसमें मेटल कटिंग टूल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टूल भी इन्वॉल्व है, मशीनरी कौन कौन से इन्वॉल्व है उनके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला है लेथ मशीन के बारे में। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको इतना पता होगा कि लेथ मशीन होता क्या है। उसके अगर नहीं पता है तो हम कैसे वर्क करता है लेथ मशीन, प्रिंसिपल क्या है, टाइप ऑफ लेथ कितने तरह का होता है, ऑटोमेटिक और टरेट और स्कैप्सन लेथ कौन कौन से हैं। ठीक, टूल लेआउट ये सारे देख लेंगे हम, लेथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल कटिंग टूल में। नेक्स्ट है हमारा सेपर आपने देखा होगा, नहीं देखा है वर्कशॉप में आपके है, जाइए कभी सेपर देखिए। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है इसमें, सेपर में, हमारे लेथ में भी। ठीक है, तो सेपर, प्लेनर, इन सारे ऑपरेशन के बारे में और हम इसके मशीनरी के बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद है मिलिंग कटर। आपको मिलिंग मशीन जो है वो भी आपके वर्कशॉप में है। इसके टाइप ऑफ मिलिंग कटर कितने टाइप का होता है, उसके बाद टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन कितने टाइप का होता है, अप एंड डाउन मिलिंग ये जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम चिप थिकनेस एंड पावर रिक्वायर्ड, ये थोड़ा ये गेट में पूछता है। ठीक है, मैक्सिमम चिप थिकनेस कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, ड्रिलिंग एंड बोरिंग के बारे में देखेंगे, ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या है। ठीक है, अगर कोई हम होल ड्रिल करना है हमको किसी वर्कपीस में, तो कितने mm का ड्रिल बिट चाहिए। ठीक है, ड्रिल एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद अगर होल का डायमेंशन हमको इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, रिमिंग टूल दो टाइप का होता है, राइट हैंड रीमर और लेफ्ट हैंड रीमर, ये भी जानेंगे। ज्योमेट्री ऑफ ट्विस्ट ऑफ ड्रिल, ज्योमेट्री मैंने आपको बताया, ड्रिल एंगल क्या है, हेलिक्स एंगल क्या है, ये सब देखेंगे। ग्राइंडिंग ऑपरेशन, फिर आपका आता है ग्राइंडिंग। देखिए एक व्हील होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं और वो रब करते हैं वर्कपीस को, और मटेरियल जो है वेरी फाइन मटेरियल, बहुत ही छोटे छोटे चिप के फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करते हैं मेरे। ठीक है, तो ये एक सरफेस फिनिश ऑपरेशन है। ड्रिल ग्राइंडिंग जो है हमारे पास, इससे हम क्या करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं और सरफेस फिनिश करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम ग्राइंडिंग व्हील के बारे में डिटेल जानेंगे। ग्राइंडिंग व्हील में जो अब्रेसिव होता है उनके बीच में बॉन्ड क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है, कटिंग एक्शन कैसे होता है, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, ये भी गेट का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ग्राइंडिंग व्हील वियर देख लेंगे, कैसा व्हील वियर होता है ग्राइंडिंग का। ठीक है, उसके बाद से आपका फ्रैक्चर जो है, ड्रेसिंग क्या होता है, ट्रिमिंग क्या होता है। देखिए कॉगिंग, ड्रेसिंग, देखिए जब हम व्हील को ग्राइंडिंग व्हील से क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं। इस टाइप का मेरे पास व्हील है, मान लीजिए ये थोड़ा अजीब बन गया। ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास एक सर्कुलर व्हील है और इस पे क्या है, एब्रेसिव लगे हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से। बट क्या होता है कभी कभी कि मटेरियल जो मेरा सॉफ्ट होता है बहुत, ठीक है, और वो क्या होता है इनके बीच में आके फंस जाता है। मीन्स ये क्या होता है, कैप्चर हो जाता है इन दोनों एब्रेसिव के बीच में और इसको फिर फर्दर कटिंग करने नहीं देता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कॉगिंग बोलते हैं। और जब इसको हम ले जाके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से इसको हटाते हैं, या मेरा टूल जो है कभी कभी क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ये एब्रेसिव जो है बर्न भी हो जाता है। ठीक है, और न्यू एब्रेसिव को आने नहीं देता है। तो उससे हम क्या करते हैं, न्यू एब्रेसिव को लाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले बर्न एब्रेसिव को हटाते हैं। तो इस प्रोसेस को ड्रेसिंग बोलते हैं, इस टाइप के प्रोसेस को ड्रेसिंग बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक, मैक्सिमम चिप थिकनेस एंड गेस्ट क्राइटेरिया, फ्लैश सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग क्या है। ठीक है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ये देखेंगे टाइप ऑफ ग्राइंडिंग है।
एक होता है सरफेस ग्राइंडिंग, इसमें नहीं बताया आपको। ये हमारे पास वर्कपीस है, ठीक है। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पे मैंने खुद वर्क किया है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग पे भी वर्क किया है मैंने, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ये भी सारे मैंने जितने भी प्रोसेस है लगभग सारे मशीन पे मैंने खुद वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। एडवांस से लेके रैपिड प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग से लेके जितने कास्टिंग वेल्डिंग है सब पे मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। और आपको कुछ नॉलेज ऐसे यहाँ पे मैं बताऊंगा, मतलब एक्सप्लेन करूँगा जो प्रैक्टिकल अवेलेबल हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सरफेस ग्राइंडिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे देखिए सरफेस फिनिशिंग जो है, यहाँ पे सरफेस ग्राइंडिंग नहीं बताया है, लेकिन हम क्या करते हैं जब फ्लैट वर्कपीस को अगर हमें सरफेस फिनिश करना होता है तो हम सरफेस ग्राइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमको बहुत ही फाइन सरफेस मिलता है, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। ये जो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है मैंने बताया आपको, हॉर्निंग, लैपिंग, पॉलिशिंग, ये सारे ऑपरेशन जो है वो सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है, ठीक है। हॉर्निंग जो है ये सिलिंड्रिकल एक टूल होता है, ठीक है। इस पे वेरी फाइन जो है क्या होते हैं कि प्रोजेक्शन बने होते हैं और वो सरफेस को रब करके फिनिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद से लैपिंग देखेंगे, पॉलिशिंग देखेंगे। पॉलिशिंग न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं सरफेस फिनिश करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है उतना, लेकिन एक ब्रीफ जानकारी ले लेंगे। आगे चल के जब माइक्रो मशीनिंग पढ़ते हैं हम एमटेक में, माइक्रो मशीनिंग, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं पॉलिशिंग के बारे में। किसमें? पॉलिशिंग के बारे में। अब माइक्रो मशीनिंग क्या है ये आगे आपको बताऊंगा। ये जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो इसके बाद एक आपको सेपरेट फील्ड है। जितने भी मोबाइल वगैरह के जितने भी छोटे से नैनो सैटेलाइट वगैरह में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनको सोचिए, उनको तो सरफेस फिनिश जो है एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी के साथ किया जाता होगा। तो उन सारे वैसे सारे जो प्रोसेस हैं जिसमें सर माइक्रो लेवल पे हमको माइक्रोन लेवल पे सरफेस फिनिश चाहिए और नैनो लेवल पे सरफेस फिनिश चाहिए, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम माइक्रो मशीनिंग बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो लेथ होता है, माइक्रो मिलिंग होता है, माइक्रो ड्रिलिंग होता है, ईडीएम होता है, माइक्रो ईडीएम होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो स्मॉल वर्कपीस के लिए, सरफेस फिनिश के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलिशिंग जो है ये भी एक सरफेस फिनिशिंग मेथड है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमें पढ़ने हैं। एक्यूज सिलेबस गेट, ये गेट में इतना नहीं पढ़ना है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उतना पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मीन्स पढ़ना है, गेट में आपको पता है कुछ नया पूछ लेते हैं, तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं मार्क्स की डिस्कस कर लेता हूँ। गेट में आपको 15 to 16 मार्क्स का पूछता है हमको, ठीक है। कितना मार्क्स का? 15 to 16 मार्क्स का केवल मैन्युफैक्चरिंग पूछता है। केवल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो 15 to 16 मार्क्स का गेट में रहता है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। समझिए पूरे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप तो 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आप मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल ये सब ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के इतना मार्क्स का वेटेज गेट में केवल होता है, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक मार्क्स से 1000 और 2000 रैंक वेरी कर जाता है, 5000 तक वेरी करता है। तो 15-16 मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। देखिए एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, मीन्स आपको हायर स्टडीज़ में एक अच्छा ब्रांच है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से एमटेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है।
अक्सर लोग थर्मल और डिज़ाइन के केवल बोलते हैं कि नहीं यार थर्मल ले लेंगे, डिज़ाइन ले लेंगे, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेंगे वैसे बीटेक में करते थे कि चल मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा मैकेनिकल ले लो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो थर्मल ले लो एमटेक में। ऐसा नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भी एक तरफ देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में भी और समझने में भी। ठीक है, रिसर्च फील्ड बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इसमें आगे रिसर्च हो रहा है, स्टार्टिंग से होते आया है। वर्ल्ड वार के टाइम में कितना मैन्युफैक्चरिंग पे रिसर्च हुआ आपको। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रोसेस जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। मार्क्स मैंने आपको बता दिया, और एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जैसे आपको AQ के सेमेस्टर में 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, AQ में उसमें एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से, ये पहले होते थे, अभी पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमको मिला नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन 14 मार्क्स के होता है, हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अगर आप इतना अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको केवल ध्यान दें तो आपके लिए 5 क्वेश्चन नहीं टोटल 9 क्वेश्चन करने के आप एबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन करके आ सकते हैं। साथ में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, जो आपको गेट और ईएस से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल उतने वास्ट नहीं बनते हैं, हेवी नहीं बनते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। न्यूमेरिकल ईजी होते हैं, मार्क्स अच्छे देके जाते हैं। देखिए गेट में जो है आपको 6 क्वेश्चन तो केवल 2 मार्क्स के होते हैं। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन ये 1 मार्क्स वाले पूछते हैं। तो समझिए कितना बेनिफिट है। एक क्वेश्चन कीजिए 2 मार्क्स, 6 क्वेश्चन कीजिए टोटल 12 मार्क्स। ठीक है, टोटल 12 मार्क्स के। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा एक चीज़ और बता दें आपको कि जो भी पढ़ेंगे उसका तो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ही, साथ में पहले मैं आपको जो मेरा टेक्निक है पढ़ाने का, सबसे पहले मैं आपका टाइम भी सेव करूंगा और अपना भी टाइम सेव करूंगा। आपका टाइम सेव करूंगा और मेरा थोड़ा ज़्यादा लग जाए इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको समझाऊंगा। कोई भी प्रोसेस है इसमें मेन है आप कैसे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है, थोड़ा क्योंकि इसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, याद ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे याद करना है और कैसे चीज़ों को दिमाग में रखना है और टाइम भी सेव करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके प्रोसेस को फिगर से। ठीक है, फिगर से आपका समझ में आ जाएगा तो आपको याद जो रखना है केवल फिगर से याद रखना है। कोई भी प्रोसेस किससे याद रखना है, फिगर से याद रखना है। एक बार जब आप फिगर से याद रख लेंगे, समझ जाएंगे कि अच्छा ये फिगर जो है, ये प्रोसेस जो है, ये फिगर अप्लाई हो रहा था और ऐसे ऐसे हो रहा था, वो आप फिर अपने से कोई भी प्रोसेस को लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। जहाँ पे याद करना होगा मैं बता दूंगा, लेकिन सब जगह याद नहीं करना है। ठीक है, आपको समझना है, धीरे धीरे अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको लिखूंगा, पहले समझाऊंगा, फिर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, तो ये सारे एक फंडामेंटल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस 5th मॉड्यूल को, जल्दी से नोट करके। अब हम स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। अभी तक मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर लिया, क्या क्या पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किसको बोलते हैं। तो इट इज़ ए वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
ये क्या है, वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, देखिए देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है। यहाँ से मुझे कोई फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए हम एक इससे चेयर बनाना चाहते हैं, क्या टेबल बनाना चाहते हैं, चलिए, और मार्केट में सेल करना चाहते हैं। और वो ये टेबल जो है ये मेटेलिक है, मेटल का बना हुआ है, स्टडी टेबल। ये कैसा, रॉ मटेरियल जो है वो मेरा मेटेलिक है मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोसेस है, मीन्स मटेरियल है, उसको हम टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे। देखिए अब ये प्रोसेस कौन कौन से होंगे इसी के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम कंबाइन जान रहे हैं कंबाइनली कि ये जो भी प्रोसेस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे समझिए कि ये वैल्यू एडिशन कैसे हुआ। जब हम मटेरियल खरीदने गए, रॉ मटेरियल, तो इसका प्राइस सपोज दैट 500 था, ठीक है, 500 पर केजी। क्या था, पर केजी। मान लेते हैं कि 1 केजी का दाम 500 रुपये था, ठीक है, और इससे जो हम प्रोडक्ट बनाए ये हमारा हो गया 2000 का। कितना, 2000 का। 2000 का प्रोडक्ट है, देखेंगे, ठीक है। 2000 का प्रोडक्ट मिला, 500 रुपया हम इन्वेस्ट किए और कुछ प्रोसेस किए। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हम कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किए हैं, इससे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन किए तभी तो 500 का है इन्वेस्टमेंट और 2000 का हमको प्रोडक्ट मिला। तो अब ये मार्केट में हमको 2000 का मिलेगा। इसीलिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कि इट इज़ अ वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। समझ गए मेरी बात को। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ओके, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। 2 लाइन इसमें लिखेंगे, एक ये बनाएंगे और समझेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस जो है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में जो भी प्रोसेस हमारा इन्वॉल्व होगा वो कौन सा है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसको लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने तरह का होता है। देखिए ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए ये रॉ मटेरियल कोई मेरा पाइप है और सीट है, ठीक है। पाइप और सीट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सीट को ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, पाइप को यूज़ करके हम वेल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। वेल्डिंग कर लिया तो देखिए हमको क्या मिल गया, टेबल मिल गया। अब इसको हम बेच देंगे। ये भी कर सकते थे कि हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ना पाइप है ना सीट है, हमारे पास कोई मान लेते हैं ये ऐसा, चलिए बिलेट है, ठीक है, या कोई ऐसा स्क्रैप पार्ट है, बहुत सारा मेरे पास स्क्रैप पार्ट है मेटल का, ठीक है, ऐसे स्क्रैप पार्ट है। इसको हम क्या करेंगे, कास्टिंग कर सकते हैं। कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, इस प्लेट को हम क्या कर सकते हैं, कास्ट अलग कर लेंगे और इस प्लेट को हम अलग कास्ट कर लेंगे।
इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके ऐसे पैटर्न बना के मोल्ड कैविटी में डालेंगे, ठीक है, और ऐसा शीट प्रिपेयर करेंगे और फिर ऐसा पैटर्न बना के मोल्टेन मेटल को ऐसे शेप में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स कास्टिंग भी कर सकते हैं और वेल्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा प्रोसेस चूज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो इन दोनों प्रोसेस में हमारा इकोनॉमिकल होगा और इजी टू डू होगा उसी प्रोसेस को चूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वैसा काम करना है जो क्या हो, इजीली हो सके और इकोनॉमिकल हो। तो इकोनॉमिकल कॉस्ट का ध्यान हमें सबसे पहले रखना है। प्रोसेस तो दोनों से कर सकते हैं हम, लेकिन ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लेकिन जिससे हम कम पैसे में और कम टाइम में इजी कर सकते हैं वो प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप बात को मेरे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, और अब देखेंगे ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप है वो कास्टिंग है। कास्टिंग मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है कि ये क्या करते हैं, हम मेटल को मेल्ट करते हैं, पोर करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग हो गया, इसमें शेप चेंज करते हैं। दूसरा, ठीक है, शेप चेंज करते हैं, मटेरियल को ना मेल्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके मटेरियल का शेप चेंज करते हैं। ठीक है, थर्ड वन जो है वो मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो ये शीट मेटल था, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, वेल्डिंग कर रहे थे। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, फैब्रिकेशन प्रोसेस है, वेल्डिंग और रिवेटेड ज्वाइंट। थर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्ड टाइप क्या है, फैब्रिकेशन प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रोसेस। इसमें ज्वाइनिंग, फैब्रिकेशन में वेल्डिंग और रिवेटेड ज्वाइंट आता है। ठीक है हमारा। दूसरा है, चौथा है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, मीन्स मशीनिंग। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में होता है। मान लीजिए ये जो शीट था हमारे पास, उसका थिकनेस हमारे पास ज़्यादा हो, रिक्वायर्ड थिकनेस से हमको चाहिए 10 mm और ये है 15 mm, 12 mm, सपोज 12 mm है, तो हमको 2 mm तो रिमूव करना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, मशीनिंग करके, मीन्स इसमें से 2 mm को, थिकनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 2 mm को रिमूव कर देंगे ऊपर से, तो हमको 10 mm मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम मशीनिंग बोलते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, कौन कौन सा प्रोसेस है, मशीनिंग में अलग अलग टाइप का प्रोसेस है। जैसे हम इसको ऐसे करके रिमूव करेंगे एक एक करके, किस प्रोसेस से आपको शायद थोड़ा बहुत जानकारी हो, तो ये जो सरफेस फ्लैट प्लेट के लिए रिमूव करते हैं, शेपर और प्लेनर पे कर सकते हैं, शेपिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा हमारा टाइप है। समझ गए। क्लासिफिकेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जानते हैं कैसे, कितने तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। देखिए, सेम यही सारे प्रोसेस को बताया गया किसी और नाम से। जीरो प्रोसेस का क्या मतलब है, जीरो प्रोसेस को छोड़ते हैं, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, एडिटिव प्रोसेस क्या है। एडिटिव मतलब कि हम डाल रहे हैं, कुछ अलग से मटेरियल को डाल रहे हैं। अब देखिए, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे पास अगर 2 वर्कपीस है, यहाँ पे 2 वर्कपीस है, इन दोनों को ज्वाइंट करना है, तो हम क्या करते हैं, अलग से फिलर मटेरियल को डालते हैं। क्या करते हैं, फिलर मटेरियल को डालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिलर मटेरियल क्या है, फिलर मटेरियल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं और इसको मेल्ट करके इन दोनों के बीच में डालते हैं। और वेल्डिंग आप जानते होंगे किस तरीके से होता है, तो जॉइंट फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक तरह का क्या है, एडिटिव प्रोसेस है, मीन्स ऐड कर रहे हैं कुछ मटेरियल। तो ये जो है फैब्रिकेशन प्रोसेस को हम एडिटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मेरा सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस। थर्ड वन सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस। सब्ट्रैक्टिव मतलब कि हम कुछ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ से हमको इतना हटाना है
मीन्स इतना नहीं चाहिए, ये जो डायमेंशन है ये मेरे लिए करेक्ट नहीं है। अगर ये 5 mm है और हमको चाहिए कितना, ये अगर 5 mm है और हमको चाहिए 3 mm मीन्स 4 mm, तो हम क्या करेंगे 1 mm को रिमूव कर देंगे और ये जो पार्ट रिमूव होगा ये क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस वर्कपीस से, मीन्स मशीनिंग प्रोसेस को ही सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो ये अनदर क्लासिफिकेशन है। उसी तरह समझ जाइए आप क्या, जीरो प्रोसेस किसको बोलते हैं। फॉर्मिंग जो है इसमें कोई भी मेरा मटेरियल ना इन होता है ना आउट होता है, मटेरियल को डिस्ट्रॉय करके मीन्स उसका शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है मेरा जीरो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, कास्टिंग भी एक तरह का जीरो प्रोसेस है, इसमें भी अलग से हम नहीं, कास्टिंग जो है वो मिक्स है, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है क्या करते हैं हम कुछ प्रोसेस को ट्रिम करके हटाते हैं कुछ मटेरियल को, बाद में हमको मशीनिंग करना पड़ता है, इसलिए कास्टिंग को रहने देंगे। ये जो सारे प्रोसेस है एक तरह से इस तरह से डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब देखिए कास्टिंग को हम प्राइमरी या बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इतना लिख रहा है, ठीक है, समझ जाइएगा। प्राइमरी और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप मैन्युफैक्चरिंग का होता है वो हमारा कास्टिंग है। कोई स्टार्टिंग जब हुआ था मैन्युफैक्चरिंग का तो कास्टिंग फर्स्ट स्टेप था, मीन्स फर्स्ट स्टेप हमारा कास्टिंग है। उसके बाद ये सारे प्रोसेस को हम सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, सॉरी इसको रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, इन तो एक पार्ट ये मेरा प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, बेसिक, ठीक है, और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्लासिफिकेशन थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोडक्शन से, कभी कभी ये दोनों टर्म लोग मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन और प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं जनरली, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए प्रोडक्शन जो है वो वाइड टर्म है, बड़ा टर्म है, ठीक है, बिग टर्म है प्रोडक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो छोटा पार्ट है। मीन्स हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें एक पार्ट है हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग है। देखिए अगर ये कंपनी जो है मार्कर की, अगर ये मार्कर बना रही है तो मार्कर बनाने से पहले क्या पता करेगी कि मार्कर हम क्यों बनाएं, मार्केट में इसकी डिमांड क्या है, तो उसके लिए फोरकास्टिंग करेगा। तो एक अलग डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का वर्क करते रहता है, एक R&D डिपार्टमेंट वर्क करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एक आपको मार्केटिंग सेल का जो मार्कर को बेचने का वर्क काम करता है वो अलग डिपार्टमेंट होता है। एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो क्या करता है, उसको केवल मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब उसको रॉ मटेरियल मिलेगा, उसको ये मतलब इतना चाहिए हमको रॉ मटेरियल, ये प्रोसेस करेंगे और मार्कर बना के आपको देंगे, उसके बाद आप जो कीजिए और लेस कॉस्ट में देंगे, ठीक है। तो एक सब पार्ट है, मीन्स एक पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग किसका, प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो
एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ये सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन हम किसी टर्म के लिए बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को ही मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? तो इसको हम लिख भी लेंगे आगे, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ गए होंगे तो अपने अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि आगे हम बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं।